नेपाल में जिस प्रकार कुछ दिनों पहले जेनज़ीस के द्वारा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जिसमें वहाँ की सरकार को हटाकर खुद अपना एक नया इलेक्टेड लीडर चूज़ करा और नई गवर्नमेंट बनाई, उसी प्रकार लद्दाख में सितंबर 2024 24 सितंबर 2025 को ये कुछ वॉलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले लद्दाख के रीजन में, लेह और कारगिल, जहाँ पे 4 लोगों की मौत और 80 से ज़्यादा लोग बेहद गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिसमें 40 पुलिस ऑफिसर थे। ये नंबर आगे जाके और बढ़ा। इसके अंदर प्रोटेस्ट उसी प्रकार थे जिस प्रकार नेपाल में हुए थे। बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया, पुलिस की गाड़ियों पर आग लगा दी गई, सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई और काफ़ी जान और माल का नुकसान किया गया। हमें इसमें एक बहुत बड़ी फेस सोनम वांगचुक, जो कि बोला जाता है ये लीडर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनका फेस देखने के सामने आया है और इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। बाकी हम ये देखेंगे कि क्या डिमांड्स थी, क्या थी चीज़ें जिसके कारण इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो पहला था लद्दाख के लोग फुल स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं, फुल राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। दूसरा 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल प्रोटेक्शन, जहाँ के वहाँ के बाहर के लोग वहाँ पे ज़मीन ना खरीद सकें। दूसरा वो अलग स्टेट में जैसा विधानसभाएँ रहती है, दूसरी चीज़ें रहती है, पूरा वो सेटअप मैनेजमेंट मांग रहे हैं। और मेन चीज़ जिसके ऊपर पूरा प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट की नज़र टिकी हुई है, वो है 2 पार्लियामेंट्री सीट्स इन लद्दाख एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। अभी एक ही सीट है पूरे लद्दाख रीजन से, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही एमपी लोकसभा में बैठता है। लद्दाख को 2 सीटें क्यों नहीं दे सकते? लद्दाख में मेजरली 2 रीजन्स हैं, जो कि है लेह और कारगिल। कारगिल जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और लेह जो कि बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है। अगर इन दोनों को एक एक अपनी अलग अलग सीट दे दी गई, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार ऐसा होगा कि किसी जगह को रिलीजन के बेसिस पे सीट दे दी गई हो, जो कि एक सेक्युलर कंट्री में होना मुश्किल है। और दूसरी बात, का लद्दाख रीजन में टोटल पॉपुलेशन 3 लाख है, जिस पे एक सीट है। एक एग्जांपल के लिए आपको मोटा मोटा बताने के लिए, यूपी में एक एमपी 25 लाख लोगों को, 25 से 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो लद्दाख इस हिसाब से पहले ही एक ओवर रिप्रेजेंटेड एरिया के रूप में सामने आता है। कुछ समय बाद सेंसस होने वाला है पूरे भारत में, जिसमें एक कमेटी बैठने वाली है जो पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड करेगी कि कौन से रीजन को कितने एमपी की सीट्स देनी चाहिए। अब इसमें खिचड़ी यह पक रही है कि साउथ के स्टेट्स, साउथ इंडिया के स्टेट्स ये कह रहे हैं कि हमने हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करी, जिसका फल हमें ये मिल रहा है, जिसका रिवॉर्ड ये मिल रहा है कि हमें एमपी की सीट्स कम मिलेगी आगे आने वाले एरिया में, जो कि हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स ये कह रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन टू एमपी सीट्स का रेशियो हमारा ज़्यादा है, पर हम अंडर रिप्रेजेंटेड है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 25 लाख 30 लाख लोगों पे एक सीट यूपी में। तो इन सब खिचड़ी के बीच में अगर लद्दाख को अपना एक अलग रीजन दे दिया गया तो बाकी सही नहीं रहेगा। दूसरा, बॉर्डर सेंसिटिव एरिया, जैसे कि हम सब जानते हैं लेह लद्दाख कारगिल ये बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है, जो कि अक्साई चीन की सीमा से बिल्कुल ही अटैच्ड है। अगर इनको दे दी गई सीट तो बाकी के एरियाज़, मणिपुर हो गया, असम, सिक्किम, ये सब भी अपनी अलग अलग और सीटों की डिमांड करेंगे कि बोलेंगे हम भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना दे रहे हैं, हमको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और हमें पता ही है मणिपुर में इस कभी क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनकी मेजर डिमांड की बात करें, जो कि 6 शेड्यूल की है, जिसमें कोई बाहर का व्यक्ति लद्दाख में ज़मीन नहीं खरीद सकता, ठीक है, ये दे देनी चाहिए। और इसमें और भी क्लॉज है जो कि बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। बाकी जिन के वजह से प्रोटेस्ट हुए, बोला जा रहा है सोनम वांगचुक, जो कि एक लीडर है वहाँ के प्रोटेस्टर्स के, यूथ के। उनके पिछले इस्लामाबाद बेथ कॉन्फ्रेंस में जो गए थे, वो उसके बात को ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आएंगे। उन्होंने गलती ये करी मेन, उन्होंने स्टेज से यूथ को नेपाल जेनजी फैशन में प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाया, उनको प्रेरित किया करने के लिए, यह बोलते हुए कि डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाइए, आग लगाइए। जिस प्रकार वहाँ के लीडर्स को मारा गया नेपाल में, आप भी सेम रूल फॉलो कीजिए, आपकी डिमांड्स पूरी होगी। सेम जो हम ये सेम पैटर्न देख सकते हैं हरियाणा में, जहाँ बाबा राम रहीम ने भी ये किया था। उन्होंने उनके फॉलोअर्स को बोला था
कि आप ये गए, उसके बाद हमें पता है कि हरियाणा की सड़कों पे कितना कत्लेआम हो मचा था। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है लद्दाख डीजीपी द्वारा। ये बताया जा रहा है कि ये अरेस्ट लेह में हुआ था, और बताया जा रहा है कि जैसे डीजीपी एसपी सिंह जामवाल कंफर्म किया है कि सोनम वांगचुक पे एनएसए की धारा लगी है, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी में अड़ंगा लाने के लिए नेशनल क्राइम में लगती है। और इनके कई पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जैसे कि डीजीपी साहब ने बताया कि लद्दाख पुलिस रिसेंटली अरेस्टेड a पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव who was in touch with Sonam Wangchuk and reportedly details that to Pakistan। इनके जो दूसरे एनजीओ से जुड़े हैं सोनम वांगचुक, उसमें जो फंड्स आते हैं जॉर्ज सोरोस, और ये बहुत लिंक है एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी अभी की डिटेल ये है कि ये सब चीज़ों की वजह से आप सब चीज़ों की वजह से ही आज लद्दाख में सब देखने को मिल रहा है और यूथ सड़कों पे आ चुका है। बाकी अभी फ़िलहाल में हालात कंट्रोल में है और बाकी सभी चीज़ों की जांच हो रही है।